अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ जहाँ हैं खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अभी जो लाहौर की सिचुएशन है, ना किसी न्यूज़ पे कहीं पर भी नहीं बताया जा रहा लाहौर के क्या हालात हैं। यहाँ रात से धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। रात से 1 बजे से शुरू हुए धमाके की आवाज़, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, सायरन की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन कहीं किसी को बताया नहीं जा रहा कि यहाँ पे क्या हालात है और क्या नहीं है। ये सिचुएशन ख़राब हो चुकी है कि लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन किसी भी हमारे न्यूज़ चैनल पे या कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा क्या हालात हैं क्या नहीं। सबको यही बताया जा रहा है कि सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन किसी को नहीं पता नहीं कि ये धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, कोई तसल्ली या फिर किस वजह से कितने शहरियों की जान चलेगी, क्या हो गया, किसी को कुछ भी इस चीज़ का नहीं पता। सिर्फ धमाकों की आवाज़ें आ रही है और शहरी जो हैं, अवाम है, हम लोग रहमो करम पे पड़े हुए हैं। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। लेकिन सिर्फ न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मली, आप लोग अपना चिल करें। जैसे ही वहाँ हम नॉर्मली होने की कोशिश करते हैं, आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आवाज़ें इतनी आती हैं कि इंसान का दिल फटने वाला हो जाता है। लेकिन किसी को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, कोई समझना चाहता ही नहीं है। सब कुछ इस चीज़ को नॉर्मल ले रहे हैं। अभी भी मेरे पीछे धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। लाहौर मॉडल टाउन में, कैंट में, वॉल्टन, जितने भी शहर हैं, ये जितने भी इलाके हैं, एरिया हैं, यहाँ सब जगह आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन कोई भी इस चीज़ को हाईलाइट कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। सबको ये दिखाया जा रहा है कि परसों जो हुआ उस चीज़ को नॉर्मली कर लिया गया, हर चीज़ ठीक जा रही है। इस चीज़ को कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। लाहौर इतना बड़ा शहर है, यहाँ इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। यहाँ पे इतना नुकसान हो रहा है लोगों के। हमारे घर में जो बर्ड्स हैं, इतनी आवाज़ें आ रही हैं कि वो इस आवाज़ की वजह से बर्ड्स मरने लग गए हैं। मुश्किल हो रही है। घर में बच्चे हैं, वो डरते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या करना है, कैसे नहीं, अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। आवाम अपने घरों से निकल के जाएगी तो जाएगी कहाँ जाएगी, उनको कोई कोई किसी को नहीं कुछ पता। ना कुछ न्यूज़ में, ना हेडलाइन में, कहीं कुछ दिखा ही नहीं रहे। गूगल पे भी नहीं आ रहा। सर्च कर करके मैं थक गई कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों धमाकों की आवाज़ आ रही है, और वो भी रात से शुरू हुई है। अब सुबह के 7 बज रहे हैं, 7 बज के 11 मिनट। अब 6 बजे साइलेंस की आवाज़ आती है, उसके बाद दोबारा से ये धमाकों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। और ये चीज़ नॉर्मल ही नहीं है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि ये सब कुछ नॉर्मल है। समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सब की वजह सबको पता है कि जंग शुरू हो चुकी है, अटैक हो रहे हैं इंडिया की तरफ से, लेकिन फिर भी सब नॉर्मली बैठे हुए हैं। और हमारा घर तो वैसे ही बॉर्डर के पास है, इस वजह से शायद आवाज़ें आ रही है। लेकिन फिर भी जो अवाम है, इतने सारे लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, उनको सेव करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। कोई एक चैनल पे भी नहीं बताया जा रहा कि लाहौर से धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, लाहौर में क्या हो गया, लाहौर की करंट सिचुएशन क्या है। शहरी जो है नॉर्मली घूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, किसी को यार पता ही नहीं। जो जो नोट कर रहे हैं, जिनको आवाज़ें आ रही हैं, वो ही हैं, बाकी सब इस चीज़ को नॉर्मली ले रहे हैं। मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप लोग कैसे नॉर्मली ले सकते हैं। मतलब मैं 2 रातों से नहीं सोई। ये आवाज़ें पहले कल तो मुरीद के में, मुज़फ़्फ़राबाद में, परसों हुआ था आज़ाद कश्मीर में, आज जो लाहौर है, वॉल्टन, मॉडल टाउन, कैंट, यहाँ पे शुरू हो गया ये सारे काम। और यहाँ यहाँ होने के बाद अभी तक आवाज़ें आ रही। नहीं पता अगले सेकंड में क्या हो जाए, नहीं पता कि पता नहीं ये वीडियो भी पूरी रिकॉर्ड हो पाए या नहीं हो पाए। मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि कब क्या हो जाए। ऐसी सिचुएशन हो गया, ना कुछ खाने का दिल कर रहा है, ना कुछ पीने का दिल कर रहा है, ना सोया जा रहा है। क्योंकि जब भी बैठते हैं तो आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आवाज़ें आती हैं तो पूरा घर वाइब्रेट होता है, और ऐसी आवाज़ें होती हैं कि दिल कांपने लग जाता है, दिल फटने को आ जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। अचानक से आवाज़ आती है तो इंसान का जो हार्ट है उसको कंट्रोल रखने में मसला होने लग जाता है। किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन को मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे कंट्रोल किया जाएगा। कोई कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। यार इतनी खराब सिचुएशन हो चुकी है, इस पे भी कोई बोलने वाला नहीं है। अभी भी मेरे पीछे आवाज़ें आ रही हैं। हमारा पाकिस्तान पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, और उसमें ये सारी चीज़ें हो रही है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे कोई भी। मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो मेरा चैनल भी रहता है या नहीं रहता, लेकिन इन चीज़ों में बोलने में मैं मजबूर हुई हूँ। क्योंकि मेरी अपनी हालत, मेरे घर वालों की हालत, मेरे आस-पास जो रिश्तेदार हैं उनकी हालत देखिए, सबको देख के मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि यार हम लोग, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया, हम इतने मजबूर हो गए, हम ऐसे रहम करम पे पड़े हुए हैं कि कोई कुछ करेगा तो होगा। ये तो हम लोग ऐसे डरते रहेंगे। मुझे ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं समझ आ रही। ये सिचुएशन कब तक रहेगी और कैसे रहेगी मुझे नहीं पता। कैसे हम लोग अपने आप को महफूज कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बचाना, अल्लाह ताला हमारे साथ है, हमें पता है, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने इतनी अक्ल तो दी ना, हम अपने आप को महफूज कर सकें। लेकिन हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग रहमो करम पे पड़े हुए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा मुकाम नहीं है जहाँ पे जो शहरी हैं लाहौर वाले जाके सेफ हो जाएं। सियालकोट वाले वो परेशान हुए हैं,
यहाँ पे बॉर्डर्स हैं, सारे लोग परेशान हुए हैं। कुछ मतलब किसी को भी नहीं पता, जिसके घर में कुछ होता है, अल्लाह ना करे जिसकी जान जाती है उसके घर में क़यामत आ जाती है। दूसरे लोग नॉर्मल ही रहते हैं, क्या हुआ कोई एक इंसान ही तो मरा, क्या हुआ कोई 2 लोग ही तो मरे, बाकी सब तो नॉर्मल ही है। ये जो जंग है इसमें सिर्फ आम आवाम का नुकसान होगा और किसी का भी नहीं होगा। और जो माएँ जिनके बेटे फौज में हैं, बॉर्डर पे रह रहे हैं, उन माओं से पूछो उनकी रात की नींद उड़ी हुई है। ये जो मीम्स बना रहे हैं, अभी तक मजाक बना रहे हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, खुदा का नाम है छोड़ दें ये चीज़ें, अच्छे की दुआ करें और इस चीज़ पे आवाज़ उठाएं अगर आप उठा सकते हैं तो। ये मीम्स या किसी लड़की के पोस्ट शेयर करना या उसको कमेंट करना, ये सब छोड़ दें। जो आवाज़ उठानी है सब एक साथ मिलके आवाज़ उठाएं, अपने आप को, अपनी फैमिलीज को बचाएं, अपने प्यारों को बचाएं अगर आप बचा सकते हैं तो। मुझे नहीं पता, मेरी फैमिली को नहीं पता, और पता नहीं ना जाने कितनी करोड़ों फैमिली हैं जिन लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे अपने आप को सेव करेंगे, कुछ भी नहीं पता, कौन से ऐसे मुकाम पे जाएंगे। हम पाकिस्तानी है, अचानक से ये भी नहीं हो सकता। बाकी जो एक्टर्स हैं और पॉलिटिशियन है, ये सब तो बाहर के मुल्कों में भाग जाएंगे, लेकिन जो हम लोग हैं, आम आवाम है, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें कौन बचाएगा। सिवाय अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई किसी बात को नहीं समझ रहा, कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई क्यों समझेगा यार, जिनकी रातों की नींदें खराब हुई हैं, जो सो नहीं सकता, जिनकी आवाज़ों से दिल फटने को आ रहा है, सिर्फ वो ही समझ सकते हैं। सिर्फ आम लोगों की जान जाती है, सिर्फ शहरियों की जान जाती है और किसी का कुछ नहीं जाता। ये हमारा मुल्क ऐसा बन चुका है, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। मैं परसों से परेशान हूँ। मैं पहले इन चीज़ों को नॉर्मली समझ रही थी कि ये सब मीम्स वगैरह मजाक हो रहा है, ठीक है सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सूरत हाल खराब से खराब हो रही है और मैं ये देख रही हूँ ना गूगल पे ना यूट्यूब पे कहीं भी एक एक किसी पोस्ट में नहीं आ रहा कि यार 1 बजे से लेके सुबह के 8 बजने को आ गए हैं, यहाँ पे धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पे ब्लैक डाउन किया हुआ है, किसी को नहीं पता, कोई बताने वाला नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है शहरियों को पता चले कि यार इंडिया ने हमला किया है, क्या हुआ है यहाँ पे, इधर से हमला हो रहा है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ तो आप लोग बताएं, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा। यार मुझे नहीं पता ये वीडियो मेरी आप लोगों तक पहुँचेगी भी या नहीं पहुँचेगी, जैसी सिचुएशन हो चुकी है। और कुछ लोग झूठ भी बोल रहे हैं, कोई सच बोल रहा है, कोई यार लाइव चैनल पे जाके देख लें, इतने कमेंट्स है लाहौर में ये हो रहा है, कोई बताने वाला नहीं है। सिर्फ लाहौर को दिखाया जाए कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। यार आप लोग क्यों इंसानी जानों से खेलते हैं, मुझे नहीं समझ आता। क्या मिल जाता है इंसानी जानों से खेल के, कल को अल्लाह को क्या जवाब देंगे, मुझे नहीं समझ आता। दुआ में याद रखें अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान तो आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, मुझे मेरी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारे पाकिस्तान को बुरी नज़रों से बचाए, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और ये मुश्किल टाइम हमारा जल्दी से गुजर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।